मछली का सालन लोग इसलिए नहीं बनाते कि ये टूट जाती है। आज आपको जो तरीका मैं बताने लगा हूँ वो ऐसा होगा कि मछली की कोई बोटी कोई पीस नहीं टूटेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए से खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज आपके सामने फ़िश करी जो है ये बनाने लगा हूँ। ज़बरदस्त किस्म की बनने वाली फ़िश करी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों की फ़िश करी कैसे बनी है। सबसे पहले आपने बाउल लेना है और उसमें डाल लेनी है फ़िश और इसको अच्छी तरह से धो लेना है। फ़िश को धोने का तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब यहाँ पे हम फ़िश ले लेंगे। ये फ़िश जो है ये तकरीबन 700 ग्राम है। इसको मैंने धो लिया है अच्छी तरह से और मैं अब आपको बताता हूँ कि धोने के बाद आपने क्या करना है। एक टिश्यू लेना है और टिश्यू में आपने ऐसे करके टिश्यू से इसको अच्छी तरह से खुश्क करना है। इसका पानी इसके साथ ना लगा रहे, बिल्कुल अच्छी तरह से ये सारे टिश्यू जो है इनको मैं इस्तेमाल करूँगा और इसको अच्छी तरह से मैं खुश्क कर लूँगा। ये पीस जितने भी होंगे सब के सब अलग-अलग आपने इनको खुश्क करना है। अब यहाँ पे मैं थोड़े से मसाले डालूँगा। सिर्फ़ इसको नमक मैंने लगाया हुआ है, तो नमक जो है अगर यहाँ पे आपने लगाना हो तो बहुत थोड़ा लगाइएगा। अगर पहले नहीं लगाया तो फिर आप ज़्यादा लगा सकते हैं। लाल मिर्च जो है ये डाल देते हैं, थोड़ा-सा मैंने इसमें हल्दी डाल दी है और इसके साथ नमक अगर आपने पहले नहीं लगाया हुआ तो नमक लगा लीजिएगा। अब इसको अच्छी तरह से ऐसे मसल-मसल के आपने ये मसाले इसके ऊपर लगाने हैं और फिर इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद आपने पैन लेना है, पैन में आपने थोड़ा-सा ऑयल डालना है और इसको ऐसे करके फ्राई करना है। ये जब आप फ्राई कर लेंगे पीस तो इंशाल्लाह फिर कभी भी फ़िश आपके सालन में नहीं टूटेगी। आपने कौन-सी साइड रखनी है? नीचे, ये देखिए, जो जिल्द वाली साइड होती है ना वो आपने ऊपर रखनी है और दूसरी साइड को आपने नीचे रखना है। 1 मिनट के बाद जो है आपने इसको चेंज कर लेना है। ऐसे ही अब हम इसको पलटते-पलटते रहेंगे। जब इसका कलर जो है वो थोड़ा-सा सफ़ेद होने लगेगा, कलर बदलने लगेगी, तब हमने इसको निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा फ्राई हमने नहीं करना है, बस इसको इतना फ्राई करना है कि ये हमारी फ़िश जो है ये सालन में नहीं टूटे। दोस्तों, सर्दियों का मौसम है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ़िश जो है वो आम मिल रही है और फ्रेश मिल रही है। आपने ये वाली रेसिपी जो है ज़रूर ट्राई करनी है। उम्मीद है कि जो फ़िश फ्राई की आसान सी तरकीब आप लोगों को बताई थी और ज़बरदस्त किस्म की तरकीब थी वो आपने ज़रूर ट्राई की होगी और आपकी फ़िश जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनी होगी। इंशाल्लाह बहुत ही आसान किस्म की रेसिपी जो है वो आप लोगों को मैं ला के देता हूँ और बहुत ही आसान तरीके से बनती हैं, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की। अब ये सारे के सारे पीस जो है ये मैं निकाल लूँगा, बाकी पीसेस जो है वो भी इसमें डाल दूँगा और ऐसे ही तकरीबन 2-2 मिनट आप एक-एक साइड से रखेंगे तो ये पीस हमारे जो है बिल्कुल रेडी हो जाएँगे, टूटेंगे भी नहीं और अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएँगे। अब हमने क्या करना है, दूसरी तरफ कढ़ाई ले लेनी है और कढ़ाई को चढ़ा देना है चूल्हे पे और उसमें डाल देना है ऑयल, यही वाला जिसमें हमने फ्राई किया है फ़िश को। ये तकरीबन आधा कप ऑयल है, इसमें मैंने आधा चम्मच जो है ये मेथी दाना डाला है और आधा चम्मच यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ कलवंजी। इन दोनों को आपने अच्छी तरह से कड़कड़ा लेना है। दिल चाहे तो आप यहाँ पे ज़ीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये देखिए ये मेथी दाना और कलवंजी जो है ये मैंने डाला है। तो इसको अब मैं कड़कड़ाऊँगा, जब कड़कड़ा लूँगा तो फिर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज़ या फिर 2 छोटे साइज़ के दरमियाने साइज़ के जो हों, उनको आपने पीस लेना है। अच्छी तरह से इनको ब्लेंडर में पीसिएगा और इसका पेस्ट बना के ये आपने इसमें डाल देना। अब हमने प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करना है, फिर जाके इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, लेकिन उससे पहले प्याज अच्छी तरह से पका लेना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो पेस्ट होता है ना प्याज का, ये कटे हुए प्याज से ज़्यादा टाइम लेता है फ्राई होने में, पकने में। जब अच्छी तरह से आप देख लें कि इसने ऑयल छोड़ दिया है, तब आपने इसमें डाल देना है 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अब ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाला है इसको भी हम थोड़ा पका लेंगे, तब जाके इसमें मसाले डालेंगे। 1 चम्मच आप लाल मिर्च डाल दीजिएगा, 1 चम्मच आपने दड़ा मिर्च डाल देनी है, आधा चम्मच आपने हल्दी डाल देनी है, 1 चम्मच आपने ज़ीरा पाउडर डाल देना है, धनिया पाउडर भी 1 चम्मच ही डाल लीजिएगा। ये सारे के सारे मसाले जो है ये आपके किचन में मौजूद होंगे, कोई बाज़ार से मसाला लाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त किस्म की ये मछली बनेगी कि आप दोबारा इसको ज़रूर बनाएँगे। 2 टमाटर थे दरमियाने साइज़ के, उनका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। अब इसको पकाने के लिए, मसाले को पकाने के लिए टमाटर का पेस्ट जो है ये इसमें मैंने शामिल कर दिया है।
1 चम्मच आप डाल लीजिएगा कश्मीरी लाल मिर्च। ये जो है इससे कलर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आएगा, क्योंकि हम सालन बना रहे हैं तो उसके लिए कलर का होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जी देखिए मसाला जो है आहिस्ता-आहिस्ता पक रहा है और ये ऑयल जो है ये अलग होता जा रहा है। और अब हम इसमें जब ये अच्छी तरह से टमाटर जो है पक जाएँगे इसके अंदर, फिर हम इसमें अच्छा एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग दही डालना चाहें तो यहाँ पे आप दही भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं पानी शामिल करूँगा। पानी इसमें आपने जितना रखना हो, जितना सालन आपने बनाना है उस हिसाब से आप पानी डाल लीजिएगा। मैं 2 गिलास इसमें डाल रहा हूँ। आप इससे ज़्यादा डालना चाहते हैं तब भी आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर करूँगा। जब इसको उबाल आने लगेगा तब मैं इसमें जो है ये 4 सब्ज़ मिर्चें और इसके साथ बाकी जो फ़िश पड़ी हुई है वो मैं इसमें डाल दूँगा, शामिल कर दूँगा। और फिर आपको बताऊँगा कि इसको आपने हिलाना कैसे है, इसको पकाना कैसे है। ये देखिए ये फ़िश जो है ये सारी की सारी इसमें डाल देते हैं और इसको आराम से आपने चम्मच के साथ ऐसे हिलाना है, बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं मारना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आपने चम्मच इसमें मारा तो तब जो है ये मछली ये टूट जाएगी, इसकी बोटियाँ जो हैं वो टूट जाएँगी और फिर अच्छी नहीं लगेंगी, ज़बरदस्त किस्म का सालन नहीं बनेगा। इसको मैं 7 मिनट के लिए कवर कर देता हूँ, फिर इसको देखता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह हमारा सालन बिल्कुल रेडी होने वाला है। अब आपकी मर्ज़ी है, हमारा जो इसमें मैंने पानी डाला था ना वो पक चुका है। अब आपकी मर्ज़ी है आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उसके बाद आप बिल्कुल इसको उतार लें। मज़ीद मैं इसको थोड़ा-सा पकाऊँगा, इसमें जहाँ पे गरम मसाला पाउडर डालूँगा और उसके बाद जहाँ पे सब्ज़ धनिया भी डालूँगा, लेकिन ऐसे इसको अगर हिलाना है ना अब आपने ऐसे करके हिलाइए। ये, जैसे मैं ये हिला रहा हूँ, ये सालन जो है हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है। अगर मैं इसमें चम्मच मारता हूँ तो फिर जो है ये टूटने का ख़तरा है। अब आपने इसमें ज़्यादा सारा सब्ज़ धनिया जो है वो छिड़क देना है ताकि उसकी प्यारी-प्यारी खुशबू जो है इसके अंदर चली जाए। ऊपर से कवर कर देना है, इसको दम लगा देना है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए। अगर आप लोगों को आज की ये रेसिपी ज़रा-सी भी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी और आपकी दोस्ती कायम दायम रहे। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला अजला अता फ़रमाए। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे और जो परेशान हाल हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। आप लोगों ने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, मुझे बताना है कि आप लोगों की रेसिपी जो है कैसी बनी। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।